ओम शांति। आज तारीख है 8 सितंबर 2025। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। शीर्षक है पुण्य आत्मा बनो, देवी गुण धारण करो। ये सिर्फ शीर्षक नहीं, एक तरह का आवाहन है। हाँ, है ना? बिल्कुल, एक लक्ष्य है। हाँ, एक लक्ष्य। और इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो है, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, देवी गुण धारण करो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मतलब कैसे बने पुण्य आत्मा, क्या है इसका रास्ता। जी, इसी में छुपे हुए जो रत्न हैं उन्हें निकालेंगे आज। और देखिए, शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है स्रोत की। कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पद्मपति बनते हो? पद्मा पद्मपति मतलब सिर्फ भाग्यशाली नहीं, असीमित भाग्य के मालिक। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये सवाल सीधा उस चाबी की तरफ इशारा कर रहा है जो इतना बड़ा भाग्य खोल सकती है। क्या है वो मेहनत? बिल्कुल। और इसका जवाब जो है ना स्रोत में, वो उतना ही गहरा है। वो कहता है सबसे बड़ी मेहनत और शायद सबसे मुश्किल भी वो है अपनी नजर को बदलना। नजर को बदलना? हाँ, जिसे स्रोत कहता है क्रिमिनल आई। मतलब वो नजर जो सिर्फ देह को देखती है, आकर्षण विकर्षण में फंसती है, उसको बदलना है। अच्छा, और क्या बनाना है? उसे बनाना है सिविल आई, यानी आत्मिक दृष्टि, सभ्य पवित्र नजर। स्रोत तो साफ कहता है धोखा देने वाली सबसे बड़ी चीज आंखें ही हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हम दुनिया को आंखों से ही तो देखते हैं, पर यही धोखा दे सकती हैं। तो फिर तरीका क्या है इसे बदलने का? मतलब सिर्फ जान लेना तो काफी नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तरीका है लगातार अभ्यास, रोज की प्रैक्टिस, खुद को और दूसरों को भी शरीर की तरह नहीं, आत्मा की तरह देखने की कोशिश करना। जैसे कि मैं आत्मा हूं। हाँ, मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। इस स्मृति को बार बार जगाना। और स्रोत इसे सिर्फ एक अभ्यास नहीं कहता, इसे एक शक्तिशाली मेहनत कहता है। अच्छा, मेहनत। हाँ, जिससे अनेक जन्मों का भाग्य जुड़ा है, वो पद्मापद पति बनने का सौभाग्य। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आध्यात्मिक कमाई का सबसे बड़ा जरिया बताया गया है। और ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये भी साफ किया गया। मतलब कोई इंसान तो नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें बाबा कहा है, हाँ बाबा, वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का है, रूहानी है। ये फर्क बहुत जरूरी है समझना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत स्वयं निराकार परमात्मा है, जो जन्म मरण के चक्र से बिल्कुल परे हैं। इसीलिए ये ज्ञान इतना यूनिक है। स्रोत में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि कैसे कभी-कभी लोग त्रिमूर्ति के चित्र में शिव को दिखाना भूल जाते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि रचता तो वही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो उनकी रचना है। परमात्मा तो एक ही है जो सृष्टि की स्थापना, पालना और परिवर्तन कराते हैं। स्रोत में संगम युग की एक और खास बात थी, 3 तरह के पिता का अनुभव। ये क्या है, जरा समझाएंगे? जरूर। स्रोत के अनुसार ये जो विशेष समय है ना, संगम युग, इसमें आत्माएं 3 पिताओं को पहचानती है। एक तो लौकिक पिता, जो शरीर का जन्म देता है। ठीक है। दूसरे अलौकिक पिता, यानी प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके मुख द्वारा परमात्मा ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण कुल रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा। हाँ, और तीसरे हैं पारलौकिक पिता, यानी स्वयं परमात्मा शिव, आत्मा के असली पिता, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो 3 पिता हो गए संगम युग में। जी, कलयुग में सिर्फ 2 होते हैं, लौकिक और पारलौकिक, जिन्हें भक्त याद करते हैं। और सतयुग में? सतयुग में वहां सिर्फ लौकिक पिता होते हैं, क्योंकि वहां दुख या अपवित्रता है ही नहीं कि परमात्मा को याद करना पड़े। हाँ, जरूरत ही नहीं है, सब देवता हैं, सब भरपूर है। बिल्कुल। ये 3 पिताओं वाली बात संगम युग की खासियत को और गहरा कर देती है। अच्छा, अब स्रोत में धैर्य रखने की बात भी है। धीरज धर मनुआ गीत का जिक्र है, लेकिन साथ ही पुरुषार्थ पे भी जोर है। मतलब सिर्फ इंतजार नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। धैर्य का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। स्रोत कहता है कि समय कम है, मंजिल करीब है, इसलिए धीरज रखो, घबराओ नहीं। लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि अगर दैवी गुण धारण नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, तो मंजिल पर पहुंचकर भी ऊंचा पद नहीं मिलेगा, शाही रुतबा नहीं मिलेगा। इसे एक बहुत बड़ी लॉटरी की तरह बताया है। लॉटरी? हाँ, जैसे दुनिया में कोई मेहनत करके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसे नाम, शोहरत, पैसा सब मिलता है ना। यहाँ तो 21 जन्मों की बादशाही की लॉटरी है।
21 जन्मों की बादशाही, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। तो इस लॉटरी को जीतने का तरीका क्या है फिर? कुंजी है याद, परमात्मा पिता की याद। श्रोत कहता है याद ही वो आग है जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को, विकर्मों को भस्म करती है। लेकिन माया भी तो है, वो याद भुला देती है। बिल्कुल। माया यानी दुनिया का आकर्षण, पुरानी आदतें, वो बार बार कोशिश करती हैं याद भुलाने की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माया याद भुला सकती है, पर बुद्धि में बैठे ज्ञान को नहीं मिटा सकती। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसलिए ज्ञान और योग यानी याद दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए भी कुछ बताया है, रोज का चार्ट रखना। ये कैसा चार्ट है? ये एक तरह का सेल्फ चेकिंग टूल है, आत्मनिरीक्षण। रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछना, आज मैंने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जिससे आत्मा मैली हो, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ मुझसे। और स्रोत यहाँ एक गंभीर चेतावनी भी देता है। यज्ञ अर्थात इस ज्ञान मार्ग में या ईश्वरीय सेवा में रहते हुए अगर कोई पाप होता है तो उसका बोझ 100 गुना ज्यादा लगता है। 100 गुना? क्यों? क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी ज्यादा है ना। हम विश्व कल्याण के निमित्त बने हैं, तो हमसे गलती की उम्मीद कम की जाती है। सही बात है, ये तो सचमुच गंभीर है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए, इस बोझ से बचने के लिए क्या करें? समर्पण। स्रोत कहता है बाकी सब आशाएं छोड़ दो, दुनियावी इच्छाएं छोड़कर एक निश्चय पक्का करो, बाबा आप जैसे खिलाओ, जहां बिठाओ, जो कराओ, मैं हाजिर हूं। पूरी तरह सरेंडर। हाँ, पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को दुख देना, ये सब पाप कर्म है। ये योग लगाने और ज्ञान को जीवन में उतारने दोनों में रुकावट डालते हैं। और वो सेवा वाली बात भी थी। हाँ, बहुत सुंदर बात कही है। दूसरों की सेवा न करना मतलब ज्ञान की रोशनी देकर अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुओं की लाठी ना बनना। ये खुद को अंधा बनाए रखने जैसा है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के बच्चे थे। रावण राज्य के अंधेरे में हमारा लक्ष्य तो राम राज्य है, सतयुग की स्थापना। इस सारे पुरुषार्थ की सारी मेहनत की नींव क्या है? मतलब सबसे जरूरी एक बात कौन सी है? स्रोत बार बार लौटकर एक ही फाउंडेशनल ट्रूथ पर आता है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। ये आत्मा अभिमानी स्थिति, यही सारी साधना का बेस है। अच्छा। इसे भूलना मतलब लॉटरी का टिकट हाथ में है पर उसे गवा दिया। क्योंकि अगर देह अभिमान आ गया तो बाकी सब बातें, पवित्रता, याद, सेवा सब खोखली हो जाती हैं। और लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि वहां राजा बनना है, ऊंचा पद पाना है। इसके लिए ऑलराउंडर बनना होगा। ऑलराउंडर? हाँ, यानी रूहानी सेवा भी करनी है, ज्ञान देना, योग सिखाना और स्थूल सेवा भी, सेंटर्स चलाना, व्यवस्था संभालना, दोनों का बैलेंस चाहिए। श्रुत ये भी बताता है कि ये ज्ञान मार्ग रूपी जो झाड़ है वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। अच्छा, एकदम से नहीं? नहीं। और कई लोग चलते चलते माया के प्रभाव में आकर, विकारों में गिरकर रास्ता छोड़ भी देते हैं। फिर उन्हें शर्म आती है वापस आने में। इसलिए लगातार चलना और मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अपनी आध्यात्मिक कमाई का हिसाब किताब रखने की बात भी थी। पोता मिल शब्द था शायद, इसका क्या मतलब है? हाँ, पोता मिल यानी रोज की बैलेंस शीट। जैसे कोई व्यापारी अपना हिसाब रखता है ना रोज का। हाँ, कितना आया, कितना गया। बिल्कुल, बेसी हमें अपना आध्यात्मिक हिसाब रखना है। आज दिन भर में कितना समय परमात्मा की याद में बिताया, कितनी रूहानी कमाई जमा की और कितना समय बेकार की बातों में, व्यर्थ संकल्पों में या देह अभिमान में गंवा दिया। कितना फायदा, कितना नुकसान। ये रोज की चेकिंग हमें जगाए रखती है। और ये कमाई क्या है असल में? मतलब पैसा तो नहीं जमा हो रहा? नहीं, ये है आत्मा की पवित्रता की कमाई। आत्मा जितनी पावन बनती जाती है उतना 21 जन्मों का भाग्य जमा होता जाता है। अच्छा। और ये जमा होता है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पिता की याद से। याद से ही पाप कटते हैं। भक्त भी तो भगवान को पतित पावन कहकर पुकारते हैं। हाँ, हे पतित पावन। मतलब पापियों को पावन करने वाले, आकर हमें पावन बनाओ। वो ये नहीं कहते कि हमें दुनिया का मालिक बनाओ, वो पावन बनने की गुहार लगाते हैं। क्योंकि पावन बनने से ही वही पावन आत्माओं के लिए है। स्रोत कहता है जो इस पढ़ाई को ठीक से नहीं पढ़ेंगे वो स्वर्ग में तो शायद आ जाएं, पर देर से आएंगे और प्रजा में जन्म लेंगे, राजा रानी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, तो पढ़ाई ठीक से करनी है। बिल्कुल। जो लोग गृहस्थ में, उनके लिए भी निर्देश है कि उन्हें सब छोड़ना पड़ेगा।
नहीं, स्रोत कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल समान। हाँ, जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर उससे न्यारा रहता है, ऊपर रहता है। क्योंकि अब हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हैं तो आपस में भाई बहन की दृष्टि रखनी है। वो जो क्रिमिनल आई की बात हुई थी, वो देह की आकर्षण वाली नजर, वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि ये नजर बदलना, क्रिमिनल आई को सिविल बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मानता है। क्योंकि ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, पूरे आधे कल्प की आदत है। द्वापर, कलयुग। जी हाँ, स्रोत खुद कहता है कि कई ज्ञानी बच्चे भी इसे सबसे कठिन मानते हैं। सूरदास का मिसाल आंखें फोड़ने के लिए नहीं दिया है, हाँ। बल्कि दृष्टि को बदलने के लिए। परमात्मा कहते हैं कि घर में रहते हुए भी ये संभव है। क्यों? क्योंकि इसकी रिटर्न बहुत बड़ी है, पद्मपति बनना। अच्छा। सतयुग में तो पैसों की बात ही नहीं होती, सोने चांदी की मोहरें चलती हैं। इतनी अथाह संपत्ति का मालिक बनने के लिए ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। सतयुग जिसे अमर लोक कहा है और ये दुनिया जिसे मृत्यु लोक कहा है, इनमें मुख्य अंतर क्या बताए हैं? बहुत बड़ा अंतर है। सतयुग यानी अमर लोक की पहली निशानी, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु नहीं, सब अपनी पूरी आयु जीते हैं जो बहुत लंबी होती है, फिर खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। मृत्यु पर जैसे जीत होती है, इसलिए अमर लोक। यहाँ मृत्यु लोक में तो हर पल मौत का डर है, बीमारियां हैं, एक्सीडेंट्स हैं। हाँ, ये तो है। सतयुग में जनसंख्या भी बहुत कम होती है, प्रकृति एकदम शुद्ध सतु प्रधान होती है, दुख का तो नाम निशान नहीं होता। और मौत को देखने का नजरिया भी अलग बताया है। बिल्कुल। स्रोत कहता है सतयुग में जब कोई आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है ना, तो दुख नहीं मनाते बल्कि खुशी मनाते हैं कि अब ये आत्मा जाकर एक नन्हा प्यारा बच्चा बनेगी, नया शरीर लेगी। अच्छा। जबकि यहाँ मृत्युलोक में देखो कितना रोना पीटना होता है। तो ये ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति सही नजरिया देता है। ये ज्ञान इतना कीमती है कि इसे सिर्फ सुनना नहीं, धारण करना है और फिर दूसरों को भी बांटना है। यही सबसे सच्ची सेवा है। सेवा पर तो बहुत जोर है, खासकर रूहानी सेवा पर। लेकिन इसमें भी कोई सावधानी? हाँ, परमात्मा सेवा के लिए कभी मना नहीं करते, बल्कि एनकरेज करते हैं। लेकिन अगर ज्ञान ठीक से समझा नहीं है, धारणा पक्की नहीं है, तो कई बार सेवा करने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है, डिससर्विस। डिससर्विस कैसे? मतलब अज्ञानता में कोई ऐसी बात कह दी जिससे किसी की श्रद्धा टूट जाए या कोई गलत धारणा बैठ जाए। इसलिए पहले खुद अच्छी तरह पढ़ना और धारण करना बहुत जरूरी है। समझ गया। ये ईश्वरीय लॉटरी वाली बात फिर से आई है। ये दुनियावी दान पुण्य से कैसे लगे? दुनिया में हम जो दान पुण्य करते हैं उसका फल अच्छा होता है, पर ज्यादा से ज्यादा अगले एक जन्म तक मिलता है ना? हाँ, एक जन्म तक। लेकिन ये जो ईश्वरीय पढ़ाई और सेवा है, इसकी लॉटरी 21 जन्मों की बादशाही दिलाती है। 21 जन्म? हाँ, राजा रानी बनने पर उनकी पीढ़ियां भी सुख पाती हैं। ये सिर्फ एक जन्म का सौदा नहीं, पूरे आधा कल्प का है। इसीलिए ऑलराउंडर बनना है। ज्ञान भी हो, योग भी हो, धारणा भी हो, सेवा भी हो। जो महारथी होते हैं वे हर तरह की सेवा में तैयार रहते हैं, और याद में रहकर किया गया हर कर्म वो अच्छे मार्क्स दिलाता है, हमारी लॉटरी पक्की करता है। ज्ञान के महत्व को तीसरे नेत्र से भी जोड़ा गया है। ये तीसरा नेत्र क्या है? ये कोई फिजिकल आंख नहीं है, ये ज्ञान का नेत्र है जो हमें परमात्मा से मिलता है। अच्छा। ज्ञान चक्षु। बिल्कुल। इस ज्ञान से हम सृष्टि के आदि, मध्य और अंत, मतलब पूरे वर्ल्ड ड्रामा के राज को जान जाते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा असली पिता कौन है, ये दुनिया कैसे बदलती है, ये सब बातें समझ आ जाती हैं। स्रोत कहता है कि यही सच्ची अमर कथा है। सत्यनारायण की कथा यही है। बाकी सब कथाएं तो झूठी हैं, भक्ति मार्ग की हैं। ये तो एक पढ़ाई है, एक यूनिवर्सिटी है। हाँ। और कुमार कुमारियों को, मतलब युवाओं को, तो इसमें बहुत तेज जाना चाहिए। सबसे मुख्य सवाल जो हमें खुद से और दूसरों से पूछना चाहिए वो है, गीता का भगवान कौन है? ये तो मुख्य प्रश्न है। क्योंकि एक परमात्मा को जानने और याद करने से ही पाप मिटते हैं, और रचना के ज्ञान से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अंत में फिर से वही बात आती है, आत्मनिरीक्षण की। खुद को कैसे चेक करें कि हम सही रास्ते पे हैं भी या नहीं। वो दैवी बन रहा है
या अभी भी पुराने आसुरी संस्कार झलकते हैं? अपने ऊपर रहम करके, अपनी कमियों को देखकर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करना है। वो समर्पण भाव पक्का करना है। बाबा जो आप कहेंगे, जैसे रखेंगे। परमात्मा के हर डायरेक्शन को मानना है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग ही स्वर्ग का दरवाजा है, गेटवे टू हेवन। वाह, इस स्रोत से तो वाकई बहुत गहरे मोती मिले हैं। अगर हमें आज की चर्चा का सार निकालना हो, मतलब धारणा के लिए 2 मुख्य बातें पकड़नी हो, तो वो क्या होंगी? पहली बात तो ये कि पुण्य आत्मा बनना है तो सब दुनियावी आशाएं छोड़कर एक परमात्मा पर निश्चय रखना होगा। वो जैसे रखे वैसे रहना, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे आत्मा पर बोझ चढ़े या परमात्मा की या इस ज्ञान मार्ग की निंदा हो। संपूर्ण पवित्रता और समर्पण। ठीक है, पवित्रता और समर्पण। और दूसरी बात? दूसरी बात, ये 21 जन्मों की ईश्वरीय लॉटरी अगर जीत हुई है तो आलस्य छोड़कर रूहानी सेवा में लगना होगा। जो ज्ञान मिला है उसे अच्छी तरह धारण करके दूसरों को भी देना है। हर कर्म बाप की याद में रहकर करना है ताकि ऊंचे मार्क्स मिलें और हम राज्य भाग्य के अधिकारी बने। सिर्फ सुनना नहीं, करना है। बहुत बढ़िया, करना है, बिल्कुल। अब आते हैं आज के वरदान और स्लोगन पे। जी, आज का वरदान बहुत ही सुंदर है। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भाव। स्नेही भाव। हाँ, इसका गहरा अर्थ है कि जो आत्माएं परमात्मा पिता के स्नेह में डूबी रहती हैं, एकदम लवलीन रहती हैं, उनके लिए मेहनत और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इतना ही नहीं, माया और प्रकृति भी उनकी दासी बनकर सेवा करती हैं। माया और प्रकृति दासी बन जाती है। हाँ, ऐसी स्नेही आत्माएं मालिक बनकर रहती हैं। उनका समय, संकल्प, सब कुछ बाप की याद और सेवा में सफल होता है। उनकी स्थिति होती है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के संकल्प के भी अधीन नहीं हो सकती। वाह, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। और आज का स्लोगन? स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अच्छा, समस्याएं मनोरंजन का खेल। हाँ, यानी जब ज्ञान की पूरी समझ होती है, हम नॉलेजफुल होते हैं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी पहाड़ जैसी नहीं लगती, बल्कि एक खेल की तरह लगती हैं, जिन्हें हम आसानी से पार कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। और अंत में वो एक विचार जो हमें साथ लेकर जाना है, जिस पर और मनन करना है। हाँ, स्रोत के अंत में एक बहुत शक्तिशाली अव्यक्त इशारा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप? हाँ, और ये सिर्फ अकेले अकेले की बात नहीं, बल्कि संगठित रूप की बात है। क्यों? क्योंकि इस पुरानी, तमो प्रधान, जड़ हो चुकी दुनिया रूपी वृक्ष को भस्म करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए संगठित रूप से शक्तिशाली योग की ज्वाला चाहिए। संगठित योग। जी, लेकिन ऐसी ज्वाला रूप याद तभी टिक सकती है जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन, हमारा लिंक, वो लगातार जुड़ा रहे। अगर ये लिंक बार बार टूटता है तो उसे जोड़ने में ही शक्ति और समय खर्च हो जाता है और याद पावरफुल होने के बजाय कमजोर रह जाती है। तो ये एक आवाहन है संगठित, निरंतर और तीव्र याद का। वाकई बहुत गहरा चिंतन। संगठित, निरंतर और तीव्र याद। स्रोत के अंत में हमेशा की तरह वो स्नेह भरे शब्द हैं, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।